हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IBS हिमाचल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक विच इज़ अबाउट ऊप। ठीक है, ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो क्या है कि प्रोग्रामिंग सी पढ़नी है, हमने सी प्लस प्लस पढ़ना है, ठीक है, जावा पाइथन ये सब पढ़ना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसी होती है। ठीक है, एक होती है आपकी प्रोसीजरल और एक होती है ऊप। ठीक है, तो ये जो ऊप का जो प्रोग्रामिंग का जो मैं समझाऊंगा, जो थ्योरी पोर्शन रहेगा, वो 2 लेक्चर्स में कवर होगा। ठीक है, आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ऊप कवर करेंगे। ठीक है, तो ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके नाम में ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे हम फोकस करेंगे। क्लियर, वो सब हम समझेंगे फिर। तो जैसे हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की, ठीक है, तो उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कैसे ये ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, तो आपको पता है प्रोग्रामिंग क्या है। आपने कोड लिखा है, जो आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर आप यूज़ तभी कर सकते हो अगर उस पर कुछ ना कुछ हमने कोड लिखा है, उससे कुछ ना कुछ हम फंक्शन तभी करवा सकते हैं, है कि नहीं। हार्डवेयर खुद में क्या है, मेरली एक फिजिकल एंटिटी है, बट उसको फंक्शन करवाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है, कुछ कोड लिखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग। और वो कोड किसके थ्रू लिखते हैं हम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो कंप्यूटर वो स्पेसिफिक टास्क करेगा, और टास्क को किसके थ्रू करेगा, जो आपका हार्डवेयर लगा है पूरा का पूरा, उससे हम पूरा का पूरा वो टास्क पूरा का पूरा करवाएंगे। ठीक है, क्लियर। आपको पता है कि जो कंप्यूटर है, इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन। ठीक है, अपने से खुद से तो नहीं सोच सकता। क्लियर, कैसे वर्क करता है, इट वर्क्स ओनली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन है, वो आदमी जो यूजर है, जो बैठा है, ठीक है, उससे काम करवा रहा है, वो कौन है, प्रोग्रामर है। बट जो कोड लिखे होते हैं वो प्री रिटन होते हैं, पहले से कोड लिखे गए होते हैं। जब आप से लैपटॉप खरीदोगे तो उस पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कोड प्री रिटन होते हैं, वो पहले से कोडर्स होते हैं, जो बैठे प्रोग्रामर्स होते हैं, वो उन्होंने लिखा होता है सब कुछ। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका प्रोग्रामिंग। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है? पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर तभी काम करेगा अगर उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, फिर देखेंगे हम कि कंप्यूटर फास्ट तो है बट नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर से आपके, ठीक है, वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो मैंने आपको पूरा बताया है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज होती है। क्लियर, तो जो ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्लियर, तो प्रोग्रामिंग हमें इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, साथ में हमारे टास्क्स की ऑटोमेशन भी बढ़ाती है। ऑटोमेशन का मतलब है खुद से टास्क परफॉर्म होते जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट एंड गेम्स। और किसके थ्रू हम ये सब करते हैं, थ्रू प्रोग्रामिंग ही ये सब चलता है। क्लियर, प्रोग्रामिंग खुद में क्या है, सेट ऑफ कोड्स लिखे होते हैं। ठीक है, कोड्स लिखे होते हैं, प्रॉपर उनका एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट बनता है, डेटा स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो विदाउट प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन। तो विदाउट प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर बस एक मशीन ही है। ठीक है, क्लियर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टूल्स यूज टू कम्युनिकेट। जो हमने कम्युनिकेट करना है किसके साथ, आपके कंप्यूटर के साथ। क्योंकि हम तो क्या है, हम लो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, बट ये वो लैंग्वेज नहीं समझता है। बीच में ट्रांसलेशन आएगी, उसको कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है, तो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब मैं आपको अलग मॉड्यूल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लॉजिक सेम रहता है, ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, और कुछ का एडवांटेज होता है, कुछ का डिसएडवांटेज होता है, तो जनरली है। ठीक है, फिर है ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल्स। ठीक है, तो एक कीवर्ड होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं और उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वही इनमें डिफरेंस रहता है।
क्लियर? अलग अलग सिंटैक्स होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, पर जो गोल है, गोल हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम ही रहता है। क्या गोल रहता है? गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, कि जो यूजर है उसका मैसेज कंप्यूटर तक पहुंच पाए, उससे वो टास्क करवा पाए। ठीक है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टास्क क्या रहता है, मेन गोल रहता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई रिलेटेबल एग्जांपल देना चाहूँ तो देखते हैं। रिलेटेबल एग्जांपल है कि से आपने चाय बनानी है। ठीक है, चाय बनाने में क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है कि नहीं? ठीक है, पहले आप वो फ्राइंग पैन लेते हो, ठीक है, उसमें पानी डालते हो, फिर क्या है आप मतलब गैस ऑन करते हो, पानी डालते हो, फिर आपका पानी गर्म होगा। ठीक है, फिर क्या है आप उसमें चाय की पत्ती डालोगे, फिर वही मसाले, जो भी मसाले तो नहीं मतलब अदरक वगैरह डालोगे, चाय मसाला अगर है। ठीक है, फिर आप जब बॉईल हो जाएगी प्रॉपर, चीनी और दूध डालोगे। ठीक है, फिर क्या है, फिर जब तक उसमें उबाल नहीं आया, बॉईल पूरा हुआ नहीं, ठीक है, फिर क्या है उसके बाद आप निकालोगे, फिर सर्व करोगे ट्री। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। तो अगर इंस्ट्रक्शन अनक्लियर है या मिसिंग है, इसमें से कुछ भी आप प्रोसेस अगर नहीं ठीक से करोगे तो चाय उतने अच्छे से नहीं बनेगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी यही सब फॉलो होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अगर मैं प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करना चाहूँ तो किस वे में करूँगा कि जो कुक किस पे कर रहे हैं हम, किस पे बना रहे हैं, कंप्यूटर पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो पूरी की पूरी ये इंस्ट्रक्शंस है जो हमने दिए, क्या प्रोग्रामिंग है, क्या है प्रोग्रामिंग है। और जो स्टेप्स है वो क्या है, कोड स्टेटमेंट है। ठीक है, ये पूरी प्रोग्रामिंग है। ये कोड स्टेटमेंट अलग है, ये कोड स्टेटमेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और पूरा का पूरा ये किस पे कर रहे हैं हम काम, किस पे, कंप्यूटर पे कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। क्लियर? लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं हम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे आपका कुक इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है वैसे ही कंप्यूटर भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है कि प्रोग्रामिंग की अब अप्रोचेस देख लेते हैं। ठीक है, दो तरह की अप्रोचेस होती है। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब क्या है, रेफर्स टू द स्टाइल और मेथड यूज टू डिजाइन एंड राइट योर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम अलग अलग वे में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग अप्रोच बताता है किस मेथड का यूज किया है, किस टेक्निक का यूज किया है आपकी आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया कोई गेम हो सकती है, कोई ऐप बनाना हो सकता है। क्लियर? कुछ भी हो सकता है, कोई ब्राउजर बनाया है। ठीक है, तो क्या प्रोग्रामिंग अप्रोच बताती है आपको कि कैसा प्रोग्राम आपका स्ट्रक्चर्ड है, कैसा उसका स्ट्रक्चर बना है। दूसरा है कैसा आपका जो आप करवाना चाह रहे हो, जिस पर्पस से आपने करवाया है, किस वे में उस लॉजिक को आपने लिखा है और किस वे में वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका हाउ डेटा एंड ऑपरेशंस आर हैंडल। फिर जब जो आपने स्पेसिफिकली जो ऐप बनाई, जैसे कैलकुलेटर की ऐप बनाई, कि वो उस डेटा एंड जो हम डेटा एंड ऑपरेशंस उससे करवा रहे हैं वो कर पा रहा है कि नहीं करवा रहा है। ठीक है, ये सब किस में आएगा, आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस में। दो तरह की अप्रोचेस होती है, पहली होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। कौन सी होती है पहली? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और दूसरी है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मॉडर्न टाइम में इसी अप्रोच का यूज होता है। ठीक है, तो इसको तो हम देखेंगे, पहले हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, तो क्या इसके डिसएडवांटेज है जो हमने फिर ऊप पे स्विच कर दिया था। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग जो आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, कैसी अप्रोच है, वेयर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। जो आपका प्रोग्राम है, जो सेट ऑफ कोडिंग है, उसको डिवाइड किया होता है आपके किसमें, प्रोसीजर्स में। प्रोसीजर्स या फिर फंक्शंस में। प्रोसीजर्स को ही फंक्शंस बोलते हैं। किस में डिवाइड किया है, आपके फंक्शंस में। ठीक है, किस में, फंक्शंस में। ठीक है, तो हर फंक्शन कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क करता है। ठीक है, तो क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, जो आपका प्रोग्राम है किस में डिवाइड किया है, आपके फंक्शंस या फिर प्रोसीजर्स में। हर प्रोसीजर कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म
करेगा ही करेगा। मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ईच फंक्शन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप। तो जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, जो आप काम करवाना चाह रहे हो, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे चलता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। टॉप टू बॉटम मतलब, तो मतलब ऐसे को ही चलेगा आपका, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप नहीं चलेगा, टॉप टू बॉटम। पहले टॉप टियर वाला होगा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, इस वे में ये चलता है, ठीक है। जो मेन फोकस है, मेन फोकस किस पे रहता है? आपके प्रोसीजर और फंक्शंस पे, कि आपने उन प्रोसीजर्स और फंक्शंस को प्रॉपरली यूज किया है कि नहीं किया। इस पे नहीं वो मैटर करता कि डेटा कैसा है, ठीक है। किस पे फोकस नहीं होता है उसका, डेटा पे नहीं होता, फोकस किस पे होता है? आपके जो ये फंक्शन और प्रोसीजर्स है। तो इसका जो एग्जांपल है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी सी, ठीक है। जो सी है वो हमारी किसको फॉलो करती है? किस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को, ठीक है। सिंपल एनालॉजी जो मैंने आपको बताया था, गिविंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू अ कुक टू प्रिपेयर टी, ठीक है। तो इसके की फीचर्स देख लेते हैं। पहला है, मैंने बताया था कि यूज फंक्शंस और प्रोसीजर्स टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है, लीनियर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। और डेटा इज मोस्टली ग्लोबल एंड शेयर्ड अक्रॉस फंक्शंस। तो जो फंक्शंस है, मैंने बताया था कि प्रोग्राम को सब डिवाइड किया हुआ है फंक्शंस में, ठीक है। तो जो डेटा है वो कोई भी फंक्शन उसको यूज कर सकता है, ठीक है। ग्लोबल है डेटा आपका, हम पढ़ेंगे पब्लिक डेटा, प्राइवेट डेटा, ठीक है, ग्लोबल डेटा, ठीक है। तो जो आपका डेटा है वो ग्लोबल है, कोई भी फंक्शन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी है कि डेटा सिक्योरिटी नहीं रहती, ठीक है। कोई ना कहीं से भी कुछ भी डेटा आपका एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो डेटा इज मोस्टली ग्लोबल एंड शेयर्ड अक्रॉस फंक्शंस, ठीक है। तो फोकस किस पे ज्यादा? फोकस ज्यादा रहता है लॉजिक पे देन ऑन डेटा। किस पे ज्यादा? मैंने बताया था ना, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? आपके प्रोसीजर पे, फंक्शंस पे, लॉजिक पे, रादर देन ऑन डेटा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉप टू बॉटम अप्रोच। मैंने बता दिया कि टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है, ठीक है। और एग्जांपल सी बताया था मैंने बेस्ट, पास्कल है, फोरट्रेन है, फोरट्रेन स्टैंड्स फॉर फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है आपके प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और अगर सी लैंग्वेज की बात करूं तो प्रोग्राम कैसे लिखा होता है आपका? रिटर्न यूजिंग फंक्शन सच एज मेन फंक्शन। में सब आपको समझाऊंगा, मेन फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। या फिर जैसे प्रिंट एफ फंक्शन है, कुछ आपने चीज प्रिंट करनी हो, ठीक है। ये प्री रिटर्न कोड्स रहते हैं इसमें, क्लियर। तो डेटा एंड फंक्शंस आर सेपरेट नॉट बंडल्ड टुगेदर, ठीक है। डेटा आपका अलग है, फंक्शंस आपके अलग है। और ज्यादा फोकस किस पे रहता है? किस पे फोकस होता है आपके? फंक्शंस पे, प्रोसीजर्स पे, लॉजिक पे, ठीक है, नॉट ऑन डेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का, ठीक है। आप समझो कि थिंक ऑफ अ रेसिपी बुक, कोई रेसिपी बुक है, ठीक है, जिसपे अलग अलग फूड रेसिपीज लिखी है, क्लियर। तो हर रेसिपी आपका एक फंक्शन है, हर रेसिपी को समझो से आपके वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी अलग है, पिज्ज़ा की रेसिपी अलग है, दाल मखनी की अलग है, ठीक है। तो इमेजिन करो हर रेसिपी एक खुद में एक अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो स्टेप्स फॉलो होते हैं आपके वन आफ्टर अनदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, होते हैं कि नहीं, ठीक है। और साथ में क्या है, जो आपके इंग्रेडिएंट्स है दे आर केप्ट सेपरेटली फ्रॉम द स्टेप्स। तो इंग्रेडिएंट्स भी आपके अलग होते कि नहीं, ठीक है। तो एनीवन कैन चेंज द इंग्रेडिएंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। आप रेसिपी में से बोला है कि 2 टेबलस्पून नमक डालना है, ठीक है, आपने 3 डाल दिए, है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको इससे आपको समझ आ गया होगा। क्या बोला था मैंने कि हर रेसिपी इमेजिन करो खुद में एक फंक्शन है, ठीक है, अलग अलग डिशेस की अलग अलग रेसिपीज है, ठीक है। तो स्टेप्स फॉलो होंगे। अब जो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, रेसिपी में जो आपके इंग्रेडिएंट्स है उनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, ठीक है। तो वो एक एज अ डिसएडवांटेज भी एक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? दिस इज सिमिलर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वेयर फोकस इज ऑन स्टेप्स, किस वे में कुक कर रहे हो, ठीक है। इतना आपने इससे फ्लेम रखनी है, ऐसे आपने पहले तेल डालना है, फिर तेल अगर थोड़ा सा ऐसे, फिर प्याज, ये सब
स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि नहीं? बट आपका जो इंग्रेडिएंट्स है आप खुद से कभी भी चेंज कर सकते हो, तो वो आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो एग्जीक्यूशन फॉलोज अ लीनियर फ्लो, और आप रेसिपी में आप एक लीनियर फ्लो ही आप पूरा का पूरा फॉलो करोगे कि नहीं, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स क्या है? अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम्स ही तभी हम ऊप पे स्विच हुए थे। किस पे? ऊप पे, ठीक है? क्या प्रॉब्लम्स है? पहला है कि आपका डेटा सिक्योर नहीं होता है, ठीक है? तो मैंने एग्जांपल जैसे इंग्रेडिएंट कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? तो डेटा इज नॉट सिक्योर, ग्लोबल डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड बाय एनी फंक्शन। जो आपका डेटा है, क्योंकि हर फंक्शन उसको यूज कर सकता है, ग्लोबल डेटा है, ठीक है? तो कोई भी फंक्शन उसको मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं? कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड एनी फंक्शन लीडिंग टू पुअर डेटा प्रोटेक्शन। हो सकता है किसी फंक्शन में वो चेंज्ड डेटा नहीं चाहिए, ठीक है? बट आपने किसी दूसरे फंक्शन में, किसी दूसरे प्रोसीजर में उस डेटा को चेंज कर दिया, तो सारे में वो ही रिफ्लेक्ट होगा, तभी तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल डेटा, ठीक है? लैक ऑफ प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन, देयर इज नो मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा, ठीक है? तो मेन यही है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर फंक्शन उसको यूज कर सकता है। हम चाह के भी ये नहीं कर सकते कि ये लिमिटेड फंक्शंस है यही हमारे डेटा को एक्सेस कर पाए। सबके पास एक्सेस है क्योंकि डेटा आपका ग्लोबल है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज प्रोग्राम्स, ठीक है? तो बड़े प्रोग्राम अगर हम लिखेंगे, मतलब मिलियंस ऑफ से, मतलब बहुत सारी लाइंस में आपका प्रोग्राम लिखा जाता है, मिलियंस ऑफ लाइंस में लिखा जाता है, ठीक है? KLOC होता है, लाइंस ऑफ कोड्स के वे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर? एज द प्रोग्राम ग्रोज द नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्रीजेस, ठीक है? मेकिंग द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप जैसे जैसे बड़ा प्रोग्राम लिखोगे तो आपके फंक्शंस भी बढ़ेंगे कि नहीं? तो उस वे में क्या है, जो आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कंफ्यूजिंग प्रोग्राम फ्लो, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है प्रोग्राम फ्लो आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है? जिससे आपकी रीडेबिलिटी और क्लैरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हार्ड डिबगिंग एंड मेंटेनेंस। ऑब्वियसली बहुत बड़ा कोड है लिखा, ठीक है? तो हम जो डिबगिंग का मतलब होता है एरर ढूंढना, कुछ फॉल्ट आ गया आपके कोड में, कुछ बग आ गया, तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, ठीक है? आइडेंटिफाइंग एरर्स, एक तो उनको ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। साथ में क्या है, एंड अपडेटिंग कोड बिकम टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है? बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और सारा का सारा जो ग्लोबल डेटा है वो इंटरकनेक्टेड है क्योंकि हर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है नो रियल वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है? तो अगर रियल वर्ल्ड एंटिटीज की बात करूं, जैसे स्टूडेंट है, बैंक अकाउंट है, कार अकाउंट है, तो इनको नेचुरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थ्रू दिस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से ऊप प्रोग्रामिंग आई थी, ठीक है? ऊप प्रोग्रामिंग ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो तभी आपकी इस मेन था डेटा सिक्योरिटी को कवर करने के लिए आपकी ऊप, क्योंकि कोड फिर भी लिख सकते कि नहीं, बट अगर आपका डेटा ही सेफ नहीं है तो दैट इज नॉट अ फेयर वे टू डील विथ थिंग्स, ठीक है? तो रिमेंबर जो प्रोसीजरल में क्या होता है, फंक्शंस है, ठीक है? फंक्शंस है, प्रोसीजर से लॉजिक है, प्लस स्टेप बाय स्टेप चलता है, और टॉप टू बॉटम अप्रोच। एग्जाम्पल इसका सी लैंग्वेज हो गया। मेजर ड्रॉबैक क्या था? डेटा इनसिक्योरिटी। तो दैट्स इट, ये था आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब हम करेंगे ऊप कवर, जो मेन टॉपिक है, ठीक है? ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊप क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी? टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वाज नॉट सफिशिएंट, ठीक है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? तो हमारी क्या इन्वेंट हुई थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि लार्ज प्रोग्राम्स तो थे वो लार्ज प्रोग्राम्स अगर आपने लिखे हैं तो उनका चाहते थे हम कि प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, ठीक है? प्रॉपरली कोई दूसरा आदमी उसको वो समझ आ जाए प्रोग्राम, ठीक है? क्लियर? लार्ज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड बेटर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर डेटा सिक्योरिटी। ऑब्वियसली
कोड रीयूजेबिलिटी की, आपने इतना बड़ा कोड लिख दिया है, अब आपने कोई और प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें भी सेम कोड लिख रहे हो, उससे अच्छा अगर इसी कोड को हम रीयूज कर पाए तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत टाइम बचेगा ना। ठीक है, साथ में मॉड्यूलैरिटी एंड इजी मेंटेनेंस। मैंने बताया था प्रोसीजरल को मेंटेन करना इजी नहीं था क्योंकि बहुत बड़े कोड्स लिखे होते थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था लिखा हुआ। ठीक है, तो आइडिया क्या है हमारी ऊप का, ठीक है, उसमें हम किस पे फोकस कर रहे थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, फंक्शंस पे। ठीक है, और डेटा पे ध्यान नहीं था दे रहे थे, नहीं दे रहे थे ना प्रोसीजरल में। ऊप में क्या रहता है, ऊप में हम दोनों पे ध्यान देते हैं, हमारे डेटा पे भी और हमारे फंक्शन पे भी। ठीक है, तो क्या करते हैं, डेटा और फंक्शन को आपस में रिलेट कर देते हैं, कंबाइन डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर। ठीक है, रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू प्रेजेंट कर सकते थे, इस प्रोग्राम्स को प्रेजेंट कर सकते थे। इसका एग्जांपल अगर दूं, जैसे ओल्ड विलेज रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है, अगर किसी पुराने गांव का रिकॉर्ड सिस्टम हम देखें तो फाइल्स एंड रजिस्टर्स आर केप्ट एवरीवेयर, एनीवन कुड एक्सेस और मॉडिफाई देम, डिफिकल्ट टू मैनेज एंड इनसिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडर्न डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है, ये पुराना था ना, ओल्ड विलेज रिकॉर्ड सिस्टम में आपने देखा था कि फाइल और रजिस्टर्स हर जगह रखे और उनको कोई खुद से भी मॉडिफाई कर सकता था। पर मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो आपका डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है, डिजिटली सब कुछ आपका स्टोर है, तो उसमें क्या है कि डेटा आपका वेल स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है कि नहीं, वेल स्ट्रक्चर्ड है, साथ में कोई भी आदमी उसको मतलब एक्सेस आपकी रिस्ट्रिक्टेड है। कैसी एक्सेस आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, साथ में स्टोरेज भी सिक्योर है, उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, क्यों, और इजी सर्च एज वेल एज मेंटेनेंस। ठीक है, इजी सर्च एंड मेंटेनेंस। तो कंक्लूजन क्या है, जस्ट लाइक मॉडर्न डिजिटल सिस्टम, ऊप प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड, सिक्योर एंड मैनेजेबल वे टू सॉल्व योर रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड वे में आ गया, सेफ हो गया, सिक्योर हो गया आपका डेटा, तो वही है ऊप, यही चीज करता है। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच इन विच सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन किया है, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का। और प्रोसीजरल में हम किसका यूज कर रहे थे, किसका कर रहे थे, फंक्शंस का या फिर प्रोसीजर्स का। ठीक है, तो डिजाइन यूजिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंबाइन डेटा। ठीक है, जो डेटा है आपका, डेटा प्लस आपके मेथड्स भी बोलते हैं फंक्शंस को। ठीक है, फंक्शंस को ही मेथड भी बोलते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आपका जो डाटा है, ठीक है, डाटा आपका वेरिएबल होता है, चेंज हो सकता है विद टाइम, बट ये फंक्शंस ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, प्रोसीजरल में हमने देखा था डेटा पे ध्यान नहीं था, किस पे ध्यान था, फंक्शंस पे ही ध्यान था। इसमें दोनों पे ध्यान दिया है। किसका यूज कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट्स का। किसका यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो की आइडिया मैंने बताया था कि डेटा, जो आपका डेटा है और फंक्शन है वो आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, डेटा एंड रिलेटेड एक्शंस आर बाउंड टुगेदर, प्रोग्राम्स आर मॉडल्ड अराउंड दीज रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ठीक है, तो अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। देखो, जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, अब उसका डेटा क्या क्या है। ठीक है, डेटा कोई एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, रोल नंबर होगा, कुछ नाम होगा उसका, ठीक है, और मार्क्स होंगे कुछ, ये क्या है, उसका डेटा हो गया। फिर आगे एक्शन या फिर मेथड या फिर फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करता है, कि वो पढ़ता है कि नहीं। ठीक है, ये कॉमन हो गया सबके लिए। स्टडी फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेसिस से, ध्यान रखना आपने। ठीक है, जो फंक्शन है उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाम हो गया आपके फंक्शन का, साथ में 2 पैरेंथेसिस लगा दिया आपने। क्लियर, ठीक है। तो और कौन सा एक्शन हो सकता है, गिव एग्जाम भी देता है, से प्ले भी एक और फंक्शन रख लो, जैसे कि वो खेलता भी तो है, प्ले से फुटबॉल खेलता है, प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। क्लियर, तो हेयर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, इसका ये डेटा है सारा, और साथ में इसके अलग अलग एक्शन है। ये आपके ऊप का मेन कंसेप्ट है।
तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। फिर आ गया क्लास, ठीक है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसका किसका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी इसका ऊप प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो जो क्लास है, क्लास आपका ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट और डिजाइन है किसका, यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो जो ये ऑब्जेक्ट बना है आपका स्टूडेंट, ठीक है, तो कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ क्लास। हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और डिजाइन। क्या है क्लास आपका, ब्लूप्रिंट और डिजाइन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो इट इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। याद रखना ये एक लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, क्लास, ठीक है। स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लास। स्टूडेंट क्या था, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। क्लास खुद में कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती, एक लॉजिक है बस, ठीक है, एक लॉजिकल एंटिटी है। की पॉइंट्स क्या है, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। व्हाट, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट इन्हीं क्लासेस के थ्रू क्रिएट होते, ठीक है। और यही डिफाइन करेगा आपके डेटा मेंबर्स, किस तरह के कौन कौन से स्टूडेंट स्टूडेंट 6th क्लास के आ सकते हैं, 7th क्लास के आ सकते हैं, 8th क्लास के आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। और उनका देखो डेटा सेम है, अलग अलग वो फंक्शन भी यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफाइंस डेटा मेंबर्स, ठीक है, एंड मेंबर फंक्शंस। और मैंने बोला था कि नो मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन अ क्लास इज क्रिएटेड। कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती जब आपका क्लास बना है। मैं एडिशनल बता रहा हूँ, जब आपका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ही मेमोरी एलोकेट होगी, पर जब आपकी क्लास क्रिएट हुई है कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, ठीक है, कोई ऑक्यूपाई नहीं करते। अब इसका एग्जांपल दूं कि ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस, हाउस का आप आर्किटेक्ट पे के पास जाते हो ना कि घर बनाना है आपने, तो उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो कि नहीं, ठीक है। तो वही ब्लूप्रिंट को कौन रिप्रेजेंट करती है, आपकी क्लास, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट क्या दिखाता है, डिजाइन, रूम, लेआउट, ये सब दिखाता है। ब्लूप्रिंट में आपका असली घर थोड़ी ना बना है, वो एक ब्लूप्रिंट है ना बस। तो वो ब्लूप्रिंट कौन है, आपकी क्लास। नो रियल हाउस एग्जिस्ट अंटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। जब कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट होगी तभी आपका घर बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लियर। नो फिजिकल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्लूप्रिंट इटसेल्फ। तो ब्लूप्रिंट जो आपने बनाया है, ऑन पेपर बनाया है, वो कोई जगह तो नहीं घेर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। तो मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, किसमें, क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास क्या है, डिजाइन ओनली, नो मेमोरी, ठीक है। मेमोरी तब एलोकेट होगी जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर। अब क्विक हम देख सकते हैं, क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट, नो मेमोरी। घर का ब्लूप्रिंट क्या है, नो मेमोरी। बता रहा था ना मैं, जो ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस, वो क्या होगा, क्लास। अब जब एक्चुअल घर बना, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। एक्चुअल जब घर बन जाएगा, जगह घेरेगा, स्पेस घेरेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मेमोरी इज एलोकेटेड, ठीक है। तो बेसिस मीनिंग ब्लूप्रिंट और डिजाइन, ये क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर अच्छा एग्जाम्पल हूँ, क्लास 6 है बनी, ठीक है, उसमें मैं हूं अजय, ठीक है, से अर्चित, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बना हूं मैं, ठीक है, ये किसका इंस्टेंस है, इस क्लास 6 का। मैं क्लास 6 का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट कौन हूं, अजय। अर्चित कोई और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, किसका, क्लास 6 का, हम सेम क्लास में पढ़ रहे, ठीक है। तो ऐसे समझो, ये बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी, ठीक है। खुद से कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। क्रिएशन, क्लास में हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में हम भी हम कीवर्ड का यूज करते हैं, पर पहले क्लास का नाम भी लेंगे। किसका नाम यूज करते हैं, क्लास का नाम पता भी तो होना चाहिए कौन सी क्लास का बच्चा है वो, ठीक है। पर्पस, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, रिप्रेजेंट्स एक्चुअल यूजेबल डेटा, ठीक है। क्लास एग्जिस्ट करती है जब आप डिजाइन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को आप कब क्रिएट करोगे, और रन टाइम पे बनता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बता दिया, ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस, ऑब्जेक्ट का क्या है, एक्चुअल हाउस जो बना है, ठीक है। क्वांटिटी, 1 क्लास कैन एग्जिस्ट, क्लास 6 तो एक ही रहेगी ना, 6 क्लास तो एक ही रहेगी, ठीक है। सेक्शन भली हो जाए पर 6 क्लास तो एक ही रहेगी, ठीक है। तो
आपके ऑब्जेक्ट्स क्या है, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, 15 बच्चे पढ़ सकते क्लास 6 में, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर? तो क्लास में कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट होंगे क्लास के अंदर तभी आपकी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है? ऑब्जेक्ट वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, चलो ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। क्लियर? तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड ऑक्यूपाइज मेमोरी, ठीक है? किसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं इसको? यूजिंग अ क्लास, ठीक है? इट रिप्रेजेंट्स अ रियल, जो मैंने बताया था अजय 6th क्लास में, अर्चित 6th क्लास में, क्या है? रियल यूजेबल एंटिटी है, और मेमोरी फिर एलोकेट भी होगी, ठीक है? मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है? तो इमेजिन करो ना, एक रजिस्टर बना है क्लास 6 का, ठीक है? तो रजिस्टर बना है, उसमें सीरियल नंबर है, ऐसे है ना, ठीक है? सीरियल नंबर आ गया, ठीक है? यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया मेरा नाम, यहाँ पे रोल नंबर, फिर दूसरा तीसरा। तो ये एक्चुअल मेमोरी नहीं घेर रहा, ये स्पेस घेर रहा है पेज पे। तो ऐसे आप समझ सकते हो, कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स ऑफ इट्स क्लास, ठीक है? तो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, रिलेटेबल एग्जांपल आप देखो कि एक्चुअल हाउस जो बन गया, ब्लूप्रिंट क्या था? क्लास। अब एक्चुअल हाउस जो बन गया है फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लैंड ऑक्यूपाई किया है उसने, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और मल्टीपल हाउसेस कैन बी बिल्ड फ्रॉम द सेम ब्लूप्रिंट। उसी सेम ब्लूप्रिंट से आप किसी और जगह भी सेम घर बना सकते हो, ठीक है? क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? अब देखते हैं एक कंसेप्ट, ठीक है? अब हम ऊप के कंसेप्ट पे आएंगे। ऑब्जेक्ट और क्लास मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है? अब हम समझेंगे कंसेप्ट एनकैप्सुलेशन, ठीक है? एनकैप्सुलेशन, ठीक है? एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपने डेटा को रैप किया है एक जगह, ठीक है? से अब क्लास और ऑब्जेक्ट्स ही समझ लो कि क्लास 6th है, 6th क्लास में इतने सारे बच्चे, अजय, अर्चित, सीमान, जैसे भी रोल नंबर वाइज आपने किए, ठीक है? अलग अलग बच्चे की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, बट उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी क्या है? उनको आपने एक सिंगल यूनिट में रैप किया है। किस में रैप किया है? क्लास 6th में। 6th क्लास में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या हो गया आपका? सिंगल यूनिट में जो क्लास है, क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एनकैप्सुलेशन को। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। एनकैप्सुलेशन इज द ऊप कंसेप्ट ऑफ रैपिंग योर डेटा। डेटा वेरिएबल है, मैं हूँ अजय, मेरा रोल नंबर अलग है, फादर नेम अलग है, ठीक है? रोल नंबर अलग है, मार्क्स मेरे अलग हो गए। से कोई सेकंड रोल नंबर है, अर्चित है, ठीक है? उसका नाम अलग है, ठीक है? रोल नंबर अलग है, मार्क्स अलग है, ठीक है? वेरिएबल है वो, ठीक है? क्लियर? तो क्या है, आपने उस डेटा को एक यूनिट में इकट्ठा कर दिया है, क्लास 6 होगी, ठीक है? तो टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट एंड हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस। अब प्रोसीजरल में क्या था? कोई भी एक्सेस कर सकता था ना, उसमें ग्लोबल डेटा था। इसमें ऐसा नहीं है, आपने क्लास बना दी, अब उस पर आपने लिमिटेड एक्सेस दे दिया। लिमिटेड एक्सेस ये दे दिया कि से क्लास 6 है, क्लास 6 का रजिस्टर सिर्फ जो क्लास 6 की जो टीचर है, क्लास इंचार्ज है, जो टीचर है क्लास इंचार्ज है, वही उसको एक्सेस कर सकती है। ऐसा नहीं कि कोई मैथ्स पढ़ा रहा है या फिजिक्स पढ़ा रहा है उसको एक्सेस कर सकता है, बच्चे भी एक्सेस नहीं कर सकते, या किसी और क्लास की जो इंचार्ज है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता टीचर, ठीक है? तो क्या है, इससे आपकी डेटा प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है? क्लास 6 का जो रजिस्टर है उसको कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ जो उस क्लास की इंचार्ज टीचर है, ठीक है? बाकी टीचर्स है, बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। क्लियर? तो की आइडिया मैंने बता दिया, आप डेटा और मेथड को कंबाइन कर दिया। क्या सपोर्ट करता है ये? डेटा हाइडिंग, ठीक है? आपका डेटा आपने अपनी प्राइवेसी रख दी, ठीक है? डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी खुद से चेंज नहीं कर सकता, जो मैं बता रहा था कि प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ठीक है? रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है? मेडिसिन कैप्सूल में क्या है? जो आपकी मेडिसिन है इज रैप्ड इनसाइड, इंटरनल कंटेंट्स आर हिडन, ठीक है? मेडिसिन को रैप किया होता है। फिर बैंक एटीएम में क्या है? एक्सेस अलाउड ओनली आफ्टर पिन वेरिफिकेशन। जब आप पिन डालोगे तभी तो आप बैंक एटीएम को यूज कर सकते हो। फोन में भी आपने लॉक स्क्रीन डाल दिया, अनऑथराइज एक्सेस रोक दिया कि नहीं, ठीक है? और हाँ, फोन आप जब चलाते भी हो तो उसको क्या है, आपको दिखता क्या है? वो स्क्रीन दिखती है और पीछे का पैनल लगा है, आप उसकी इंटरनल डिटेल थोड़ा ना देख पा रहे हो, ठीक है? क्लियर? तो ये एनकैप्सुलेशन का अच्छा एग्जांपल हो गया। तो एनकैप्सुलेशन क्या है? बाइंड प्लस हाइड, ठीक है? आपने सारा डेटा को, डेटा वेरिएबल्स को एक साथ बाइंड कर दिया और हाइड भी कर दिया,
ठीक है, इंटरनल डिटेल्स नहीं पता चलेगी। क्लियर? बेनिफिट्स क्या है? ऑब्वियसली प्रोटेक्ट्स डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, कि अगर आपने इंटरनल चेंजेस इन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डू नॉट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, मेकिंग अपडेट्स इजियर। किससे? क्लास 6 है, ठीक है, क्लास 7 है, ठीक है, अलग अलग क्लासेस बनी है। अब इसमें अगर हम चेंज कुछ करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वहां क्या हो रहा था, से इस क्लास में भी कोई अजय नाम का स्टूडेंट है, इस क्लास में भी कोई अजय नाम का स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आपने प्रोसीजरल में क्या था, यहाँ पे आपने चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो जाना था, जो गलत था। अब आप इसमें अगर कुछ इंटरनली चेंज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाला एज इट इज ही रहेगा स्टोर्ड रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एक्सेस, जो मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है, थ्रू क्लास ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन एक और उप कंसेप्ट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है? फोकस इज ऑन शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप सामने वही फीचर दिखा रहे हो, वही चीजें दिखा रहे हो जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है उनको आपने पीछे रख दिया है, जो जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आप आगे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। वाइल हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, अंदर क्या स्कीमा है, कैसा है, उस पर कोई फोकस नहीं है, मतलब उस पर नहीं ध्यान देना है। बस जो आपके जरूरी चीज है, जो सामने वाले यूजर को पता होना चाहिए, बस आप वो दिखा रहे हो उनको, ठीक है। तो की आइडिया क्या है? व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज इज विजिबल, कि ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है वो विजिबल है। हाउ इट डज इट इज हिडन, वो कैसे कर रहा है वो आपका हिडन है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, गाड़ी चलाते हो आप, गाड़ी में आप ब्रेक यूज करते हो, एक्सीलेटर ABC एक्सीलेटर यूज कर सकते हो, ब्रेक यूज करते हो, क्लच यूज करते हो, ठीक है। अब वो फिजिकली आपको दिख रहा है, वो प्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे हो रहा है। अब जो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है, अंदर क्या हो रहा है, उसका उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो गाड़ी वाला आपको वो थोड़ी ना दिखाएगा सब कुछ, ठीक है। आपको बस दिखा रहा है कि ये काम कुछ कर रहा है बस, ठीक है। कैसे कर रहा है वो सब हिडन है, क्लियर। तो फिर टीवी रिमोट भी है, टीवी रिमोट का आप यूज कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो चैनल, अब आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा ना देखोगे, वो अपना काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, बटन प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये अच्छे एग्जाम्पल हो गए। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? शो व्हाट इज नीडेड, हाइड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लेक्चर का इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ऊप समझ आ गया होगा, क्लियर। हम फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने कुछ MCQs डाले हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ क्लास, तो क्लास को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है? ए, अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट ऑक्यूपाइज मेमोरी, ठीक है। बी, अ ब्लूप्रिंट दैट डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। सी है, अ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर डेटा। डी, अ फंक्शन दैट एग्जीक्यूट्स लॉजिक। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था कि कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है, और वो क्या, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है आपकी क्लास, ठीक है। अभी मैंने सब समझाया था आपको, क्लियर। नेक्स्ट है, कौन सा कंसेप्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी के लिए कौन सा कंसेप्ट, हम ये कल पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस भी और पॉलीमॉर्फिज्म भी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ऊप का लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका, क्या है, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन में क्या है, आपने डेटा को सिंगल यूनिट में रैप कर दिया है, ठीक है, क्लियर। आपने उसकी एक्सेस रोक दी है, एक्सेस का कंट्रोल है, कुछ प्राइवेट मेंबर्स ही उसको देख सकते हैं, पब्लिक मेंबर। अब देखेंगे हम दो तरह के एक्सेस होते हैं, ठीक है, पब्लिक एक्सेस और प्राइवेट एक्सेस, ठीक है। तो प्राइवेट से हम कंट्रोल्ड एक्सेस देते हैं, पब्लिक से तो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यूजिंग एन ATM वेयर द यूजर एंटर्स अ पिन बट डज नॉट सी इंटरनल प्रोसेसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? आपकी एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। किसका एग्जांपल है? एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। विच प्रॉब्लम ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज सॉल्व्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन ऊप, ठीक है। बताओ, स्लो एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ लूप्स, नो रियल वर्ल्ड मैपिंग, या फिर डी, सिंटेक्स एरर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? नो रियल वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है। रियल वर्ल्ड को हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं ऊप में, ठीक है। तो दैट्स इट, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दैट्स इट, मिलते हैं, थैंक यू।